कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब 30 साल लगभग जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके हो गए, उसके आप हिस्सेदार रहे जी, कि कहीं ना कहीं अभी भी एक प्रोडक्ट पुश की तरफ ध्यान है, ना कि सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिटायरमेंट के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत बड़ा गोल है, अनफंडेड गोल है, बिल्कुल। लेकिन जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग किसी को कहते हैं, इन्वेस्टिंग कहते हैं, तो लोगों के दिमाग में लाइफ इंश्योरेंस आता है जी, और या अब एनपीएस आता है, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड नहीं आता। हाँ, वेल्थ क्रिएशन आप कहते हैं, म्यूचुअल फंड आता है। बिल्कुल। आप वेल्दी बनिए, ये करिए, वो करिए, रिटर्न्स अच्छे लीजिए, म्यूचुअल फंड आता है। जी, सही है। लेकिन रिटायरमेंट में जो दिमाग में थिंकिंग है वो ये है कि भाई रिटायरमेंट तो म्यूचुअल फंड सोल्यूशन देता ही नहीं है। ये तो कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा, या कोई एनपीएस में जाना होगा, या पीपीएफ करना होगा, या अपनी कंपनी के साथ पीएफ करना होगा। जी। तो ये जो सोल्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन है, प्रोडक्ट सारे हैं एमएफ के पास, कम्युनिकेशन में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बदलाव लाना पड़ेगा? क्योंकि मैं नहीं मानता कि यंग जो लोग हैं वो म्यूचुअल फंड को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग का जरिया सोल्यूशन वाइज मानते हैं। ये बहुत सही बात है। और विक, इसमें मेरे ख्याल में दो चीजें हैं मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है कि इसका एक कि ये क्यों है, और दो कि हम शायद किस नजरिए से इसको देखना है और क्या कम्युनिकेट करना है। एक सिस्टमिक इशू ये है कि ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करते थे। तो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट हुआ, एनपीएस हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स में जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो वो एक फोकस एरिया बन गया लोगों का कि टैक्स बेनिफिट वाले प्रोडक्ट्स को करो। और म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट की कैटेगरी बिल्कुल है, लेकिन इसमें तो टैक्स की कोई बेनिफिट नहीं है। जिस एएमसी ने सीबीडीटी से कोई अप्रूवल ले लिया तो उनके पास थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बाकियों में नहीं है, तो वो बना ही नहीं म्यूचुअल फंड में उसके प्रति जो एक अट्रैक्शन होनी चाहिए। दूसरा इफेक्ट इसलिए आता है कि इंडिया में एक चीज आप देखिए कि एक घर, माँ बाप जो इनकम और हाउस होल्ड इनकम है, इस हाउस होल्ड इनकम के ऊपर 4 रेगुलेटर बैठे हुए, रूल्स बनाए हुए। आपकी जो एजुकेशन लोन, होम लोन, सेविंग्स के लिए आरबीआई ने अपनी रूल्स बना दी, वो उसके नीचे अपने बैंक्स और उनके बैंकर्स आ गए। कैपिटल मार्केट के प्रोडक्ट्स के लिए भले एमएफडी हो, एडवाइजर हो, ब्रोकर हो, उसके लिए सेबी की रूल्स बनी। इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए का रूल्स बना, पीएफआरडीए ने पेंशन की रूल्स बनाई, रेरा ने शायद रियल एस्टेट वाली रूल्स बनाई। और जब एक घर, उनको सारी जरूरतें हैं, घर से लेकर के लोन तक उनको सब जरूरत है, लेकिन जब वो लोगों को मिलते हैं जो लाइसेंस्ड एक रेगुलेटर के नीचे जब मिलते हैं, तो वो ये बताते हैं कि वो गलत है, ये गलत है, मैं आपको सही रास्ता बताता हूं। तो ये जो ट्रस्ट होनी चाहिए फाइनेंशियल एडवाइजरी सिस्टम में कि भाई मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरे लिए जो सोल्यूशन सारे चाहिए, मुझे लोन भी चाहिए, मुझे इन्वेस्ट भी करना है, मुझे इमरजेंसी फंड भी चाहिए, मुझे पेंशन भी करना है, लेकिन इसके एक जगह पर सारे चीज मिलना, ये 4-5 लाइसेंसिंग की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। उस वजह से